सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ ही समय रह गए एंड ये आईपीओ अब क्लोज होने वाले हैं। एंड अभी का अगर आप डेटा देखेंगे 41.77 टाइम यहाँ पर जो है ना सब्सक्राइब हो चुका है। बंद होते होते आप देखिएगा शायद आपको 70 गुना ये सब्सक्राइब होते हुए देखे या 100 टाइम भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि 103% का प्रीमियम हो चुका है, यानी कि स्टॉक अब खुलने की बात कर रहा है 147 पर। अगर आपको कल आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है या आपको एक लॉट मिल जाती है तो आपके सामने डबल होता हुआ दिखेगा आपका पैसा। 15,000 का 16-17 हजार रुपए बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही एक ना मैजिकल यहाँ पर नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। अब ऐसे में यहाँ पर ट्विस्ट ये आ जाता है कि 103% का अगर हमें जंप देखने को मिलता है, खुलता है ऊपर, तो इतने आसानी से प्रीमियम नीचे नहीं आएंगे। क्या आईपीओ को खुलते ही बेच दें, क्योंकि 103% का प्रीमियम बहुत ही बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं आपके सामने कुछ पैरामीटर रख रहा हूं कि 103% का प्रीमियम आपको देखने को क्यों मिल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बनने की बारी है। अब हाउसिंग फाइनेंस पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप कितना हुआ इस कंपनी का, 1,30,000 करोड़ के आसपास। 1,30,000 करोड़ के आसपास की शुरुआती यहाँ पर देखने को मिल सकती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग के टाइम। एंड यहाँ पर ये बात नहीं, बात ये 30% का यहाँ पर जो है आप देखेंगे हर साल इनके असेट्स में जंप देखने को मिला 30% का, जो कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी नहीं देखने को मिल रहा है। एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी तीन कंपनियां जो है ना पूरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इस वक्त समाया हुआ है। अगर आप प्रीमियम को जोड़ देंगे तो अगर मतलब 147 पर ओपन होता है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी तीन कंपनियां बन जाएंगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर या उससे भी ज्यादा। एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में असेट बढ़ने की जो दर है वो 7% है। सालाना 7% की दर से यहाँ पर आपके सामने असेट बढ़ रहे हैं। सो दैट मैं आपको बता दूं कि इनके जो असेट है वो 2,90,000 करोड़ के आसपास का, 2,90,000 करोड़ के आसपास का। जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जब ये मैसिव ग्रोथ यहाँ पर असेट की देखने को मिलेगी ना, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी कुछ 7 या 8% के आसपास की दर से यहाँ पर जो है ना अपना असेट को बढ़ाएगा। ये नंबर काफी बड़े हो गए ना, छोटे नंबर होते तो यहाँ पर भी 30% या 40% का हमें देखने को मिल सकता था। बट इसमें आप सोचिए कि 7% का जंप आपका देखने को मिलता है। 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर असेट हर साल जोड़ रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। देखिए बहुत ही क्लोजली वॉच करिएगा इसको, क्योंकि 103% का प्रीमियम ना मामूली नहीं होता। किसी भी स्टॉक से कमाने के लिए हवा निकल जाती है लोगों की। एंड ये बात समझना जरूरी है जिसको भी आईपीओ मिलने वाला कल की डेट में 103% या 110% पर भी ओपन हो सकता है बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप देखिएगा कि 5 बजे के आसपास आपको 70 to 100 टाइम आपको देखने को मिलेगा। दैट्स वाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर बहुत ही मैसिव यहाँ पर जो है ना सर्ज हमें देखने को मिल सकता है। एंड होने को तो ये भी है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद आपको जो है ना 20% का और रिटर्न दे जाए, खुलते ही नहीं लेकिन कुछ दिनों में, क्योंकि प्राइस बहुत छोटा है भाई। यहाँ पर ना अभी नया नया आईपीओ, तो यहाँ पर जोश चढ़ेगा ट्रेडर्स का एंड वो कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेकर जाने की कोशिश कर सकते। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबल है आपको 20-30% का रिटर्न मिल जाए, सिंगल डे में 20% का आपको रिटर्न मिल जाए बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। तो खुलने के बाद बता रहा हूँ, लिस्टिंग के बाद आपको शायद ये देखने को मिल जाए, पॉसिबल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो अपना यहाँ पर ना रिटर्न जो है वो प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ऐसे ही नहीं हवा में बातें नहीं हो जाए। आप देखिए कि हुडको का मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कि इस सेक्टर की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है, नॉट बाई मार्केट कैप बट सेल्स अगर आप देखेंगे या प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर उनका 37,764 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड इसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे कोई चीज में अगर कोई दिक्कत है, चलो ठीक है मान लेते हैं कोई दिक्कत है, बट अगर वो बहुत ही चीप प्राइस पर मिल रही है या चीप रेट पर आपको जो है ना अवेलेबल है, सो दैट कहीं ना कहीं उसके अंदर ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है कंपेयर टू जो बहुत ज्यादा महंगा है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां समा गई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे हुडको प्लस एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मिला दीजिए, प्लस पीएनबी मिला दीजिए, प्लस आधार हाउसिंग फाइनेंस भी मिला दीजिए, तब भी जाकर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप नहीं बनता है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली कि 103% का प्रीमियम या उससे ज्यादा का प्रीमियम अगर हमें देखने को मिले, एक सबसे बढ़िया सलाह ये होगी कि चुपचाप से आंख मीच कर निकल आओ, जो होता है होने दो। चाहे 20% चल जाए या 30% चल जाए, लेना देना नहीं है। मेरे जेब में 103% या 110% का रिटर्न है, भाड़ में जाए दुनिया।
क्योंकि एक झटके में आप सोचिए 3 दिन में आईपीओ आपका क्लोज हुआ, उसके एक दिन में आपका अलॉटमेंट है, उसके 2 दिन बाद यहाँ पर जन आपकी लिस्टिंग हो जाती है। सो दैट सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिनों में अगर आपके सामने बिना कुछ करे, बिना कोई किसी वेट का यहाँ पर जन आपके सामने इतना बड़ा रिटर्न रखा हो, उसको वसूलो, वसूलो, क्योंकि ना इतना महंगा खुलकर और महंगा होना बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है कि मैसिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी? पॉसिबल है, लेकिन जो महंगा है वो आप कहाँ लेकर जाएंगे? आपको अर्निंग्स कितनी लानी पड़ेगी मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखना। एंड मार्केट का माहौल वैसे भी खराब है, तो ये पॉसिबल है कि सबसे बढ़िया यही रहे कि आपको 103-110% का रिटर्न मिले। बेच कर निकलो, जो होगा देखा जाएगा, बेच कर निकलो सबसे पहले यहाँ से। एंड जो लोग प्यारे मियाँ भैया यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं, बॉस मैं आपको बता दूं, बजाज फाइनेंस से जो आप कंपेयर कर लें, बजाज फाइनेंस उसका बिजनेस अलग है, उसके टक्कर का कोई बिजनेस नहीं है। बजाज फिनसर्व के टक्कर का कोई बिजनेस नहीं है। सो दैट इस बात को आप समझिए, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस जहां पर लीड करती है ना, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। पॉसिबल है कि आप अपने नेटवर्क बिल्कुल यहाँ पर नेटवर्क का यूज कर रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नेटवर्क का यूज कर बजाज फाइनेंस का जो नेटवर्क है वो यूज करके बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर जो है ना ग्रोथ कर रहा है, एंड आगे भी ग्रोथ करेगा। लेकिन महंगे को बहुत महंगे को और महंगा होता हुआ नहीं देखा है। कुछ यहाँ पर प्राइसिंग का ड्रॉप आ जाए ना, जैसे कि 20-30% का करेक्शन हो जाए, तो फिर एक बात तो चलती है, अदरवाइज ये काफी महंगा हो जाता है। वाकई में ये एक हिला देने वाला आईपीओ है। बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बहुत मैसिव बड़ी बात है, ये आप समझिएगा। ये ना मतलब हो सकता है लिस्टिंग के बाद आपको क्या, तो मतलब बड़ा ही सोच समझ के करना है। अगर आपको लगता है कि 103%, मैं तो अभी भी पक्का नहीं हूं कि आपको बुक कर ही लेना चाहिए। 103 से 110% का अगर रिटर्न मिल भी रहा हो और अगर होल्ड भी कर रहे हो, तो हो सकता है आपके हाथ में चांदी भी लग जाए, एंड हो सकता है कि आपके सामने गिरावट भी आ जाए। तो कुछ भी पॉसिबल है बॉस, जो भी हो बड़ा ध्यान से करिएगा, जिसको जैसा सुटेबल लगे। मेरे ख्याल से जो फंडामेंटल जो उस हिसाब से बता रहे हैं कि आपके सेक्टर में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, 4 कंपनियों को जोड़कर अकेली बजाज फाइनेंस भी नहीं बन पा रही है। सो दैट आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी महंगा है। अगर इसको देखते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप जगह बनाने की कोशिश करेंगे, पीएनबी हाउसिंग में भी जगह बनाएंगे ना, तब भी अगर यहाँ से ना सेक्टर में अगर तेजी आती है, तो अगर डबल भी हो गए ना ये प्राइसिंग, तो आपके हाथ में यहाँ से पैसा आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ओपन है, ओपन ऑप्शंस है, कोई यहाँ पर गलत बात नहीं है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखिए 6 गुना के ऊपर यहाँ पर ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो आसपास हो चुका हो, 6 गुना के आसपास तो हो ही चुका होगा। अपने बुक वैल्यू से 6 टाइम यहाँ पर जो ना चल ही रहा होगा, अगर हम प्रीमियम को ऐड कर दे तो ये ना बहुत मैसिव यहाँ पर जो है ना आपका जो सर्च देखने को मिला, उसने मैसिव वैल्यूएशंस को भी हाई किया है। तो ये बात है, जिसको भी ये बात समझ में आ रही है, जिसको लगता है कि हाँ भैया मुझे कर लेना चाहिए, तो वो उसके ऊपर राजी हो सकता है। लेकिन अगर उससे और ऊपर बढ़ जाए ना, तो अपने ऊपर ना ये मत कहिए कि अरे यार मैंने छोड़ दिया या मेरे हाथ से रह गया, क्योंकि 103-110% का रिटर्न बहुत होता है। सोचिए जिसको आईपीओ नहीं मिलेगा उसके लिए क्या होगा, कैसा लग रहा हो, कैसा फील हो रहा होगा। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है इसी प्रीमियम या इससे ऊपर के प्रीमियम के साथ ओपन हो, यही मेरी यहाँ पर जो है ना इच्छा है। बट यहाँ पर बस आप ये ध्यान रखिएगा, बुक करना भी इंपॉर्टेंट है, बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। बस इस बात को इग्नोर मत करिएगा। सेक्टर में बहुत सस्ती सस्ती कंपनियां जहां से मैसिव ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है, एंड उस पर ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। सेल करने से पहले अपना डिसीजन बना लीजिए, या अपने ब्रोकर एडवाइजर से यहाँ पर सलाह लीजिए, उसके बाद ही कुछ करना है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।